भगवान महावीर स्वामी की जय। युग प्रदान आचार्य सम्राट श्रवण कुल तिलक पूज्य पाठ 1008 श्री रघुनाथ मजीवाना साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। नमन वंदन जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रवण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव मुर्दत केसरी 1008 श्री ऋषि मजीवाना साहब के पावन चरणारविंद में भावपूर्वक वंदन नमन। लोकमान्य राष्ट्रीय संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब प्रजत के पावन चरणों में वंदन नमन। श्रवण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब मुरदरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुतंदर जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज आदि संत मुनिराजों के पावन चरणों में वंदन नमन अभिनंदन। नमन नित मुनि सुव्रत स्वामी पंच परमेष्ठी सुखधानी शारदा सद्गुरु शुभ नामी गाये गुण दशरथ नंदन का लखन श्री भ्राता वंदन का राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। राम को जो जन गाए सर्व सुख वो नित पाता है मुदित मन मंगल छाता है। राम के गुण को जो गाए सफल वह जीवन हो जाए। राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। अब तक आपने सुना कि रावण और बाली के बीच में घोर युद्ध का आगाज हुआ और उस युद्ध के अंदर रावण के प्रबल क्रोध और प्रबल कषाय के चलते और बाली राजा के अल्प कषाई भाव के चलते उपशांत कषाय के भाव के चलते बाली राजा को विजय मिलती है और रावण बाली से क्या हो जाता है, हार जाता है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में युद्ध हार जाने के बाद में रावण अपनी नगरी को चला जाता है और इधर बाली भिक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ समय के बाद में रावण बाली को संत अवस्था के अंदर पुनः कष्ट देता है, परंतु संत की महाशक्ति को वो जानते हुए उनके चरणों में क्या हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। बाली मुनि की अनन्य भक्ति के कारण उसको अमोघ विजया नाम की एक परम शक्ति की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसके आगे का घटनाक्रम अब शुभारंभ हो रहा है कि रावण अपने लंका नगरी में रहते हुए काफी समय से चिंतन कर रहा था और चिंतन करते करते उसके भीतर में यह मानस उमड़ा कि जब तक राज्य का विस्तार नहीं किया जाए तब तक शक्ति की बढ़ोतरी नहीं होगी। अपना पैर जितना फैलाएंगे, अपनी संपत्ति अपना क्षेत्रफल जितना हम फैलाएंगे उतना ही हमारा राज्य क्या होगा, मजबूत होगा और हमारी संपत्ति में वृद्धि होगी। और यही नियम व्यापार के अंदर लागू होता है। जितना आप अपने काम धंधे को फैलाते हैं उतनी उसमें क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। तो इधर रावण भी मन में अभिलाषा रखता है कि मेरे भी राज्य में क्या हुआ है, वृद्धि हो गए। इसलिए वो क्या करता है, दिग्विजय का शुभारंभ करता है। दिग्विजय का मतलब होता है कि दुनिया को जीतने के लिए या फिर दिशाओं को जीतने के लिए जो विजय यात्रा की जाती है उसको दिग्विजय या फिर दिग्विजय कहा जाता है। कर्म यदि सारे कट जाए
सिद्धिया दौड़ स्वयं आगे, राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जिस जीवात्मा के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं वो जीव आत्मा मोक्ष गति के अंदर चला जाता है, और जो जीव एक बार मोक्ष में चला जाता है वो वापस लौटकर संसार में कभी भी नहीं आता है। चाहे आप अपना सर रख दो, चाहे अपना शीश काट कर दो, जो एक बार मोक्ष में चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आने वाला आता है। और जो मोक्ष में जाता है वही सही मायने में भगवान कहलाता है, अन्यथा भगवान वह नहीं कहलाता है। या फिर जो अष्ट कर्मों के अलावा जो 4 कर्म है जो नाश कर देते हैं, जो अरिहंत पद को प्राप्त हो जाते हैं, वो जीवित अवस्था के अंदर क्या हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और बात कही है कि जो तपस्या करता है उसकी तपस्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। रावण ने युद्ध वगैरह सब करने से पूर्व में बहुत कठिन साधनाएं की, कठिन तपस्याएं की, जिसके चलते उसके आत्मशक्ति में भी क्या हो गई, अभिवृद्धि हो गई। कई सारी उसने चमत्कारिक विद्याओं को धारण किया, ग्रहण किया, और उसी के चलते अब उसके पास क्या हो गई थी, एक परम शक्ति मिल गई थी, अमोघ विजय शक्ति। वो ऐसी शक्ति थी कि जिसके मिलने के बाद में व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं होती थी। और रावण को इसी शक्ति के कारण क्या होने लग गया, अहंकार होने लग गया। अब किसी व्यक्ति के पास पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई ताकत हो तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अपने आप जोश में और अपने आप अहंकार के अंदर वो फूलने लग जाता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मेरे पीछे क्या है, ताकत है। रावण को भी इसी शक्ति के पीछे क्या मिल गई थी, ताकत मिल गई थी, और उसका अहम बढ़ता गया। और इसी के साथ अपने दल और बल को लेकर पाताल लंका में जाता है, और वहां पर जाकर अपना बहनोई यानी कि जो उनकी बहन शूर्पणखा, जिसका अपने यहाँ पर चंद्रनखा नाम है, उसका पति खर जो 14,000 विद्याधरों में क्या था, प्रमुख था, उससे जाकर भेंट करता है। और खर भी अपने साली जी को देखकर क्या होता है, प्रसन्नचित्त होता है, और उसको साथ में लेकर सुग्रीव के राज्य यानी किष्किंधा की ओर बढ़ता है। और वहां पर जाकर भी किष्किंधा नगरी की क्या करता है, रावण की बढ़ चढ़कर स्वागत और अभिनंदन करते, क्योंकि अब किष्किंधा के लिए रावण क्या था, जवाई सा था, क्योंकि सुग्रीव ने अपनी बेटी का विवाह रावण के साथ करवाया था। और चलते चलते रेवा नदी के किनारे पर अपना शिविर क्या करते हैं, वो लगाते हैं। और शिविर लगाने के बाद में रावण के मन में रेवा नदी के अंदर जाकर तप करने का क्या जग जाता है, भाव जग जाता है। और वो समुद्र नदी के बीच के अंदर जाकर क्या करता है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। और जैसे ही वो वहां पर बैठता है, कुछ ही पलों के अंदर एकदम नदी के अंदर क्या आ जाता है, तेज जल का बहाव आ जाता है, और हर तरफ क्या होने लग गया, जल प्लावन यानी कि बाढ़ जैसी वहां पर क्या हो गई, हालात हो गई। और चारों तरफ लोग भी क्या हो गए, डूबने लग गए, और पानी चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा था। और इस बढ़ते पानी को देखकर रावण का ध्यान भंग हो जाता है, और ध्यान भंग होते ही रावण का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और वो कहता है कि कौन मिथ्या की आकर मेरे ध्यान को भंग कर रहा है, और कौन ऐसा बेशर्म व्यक्ति है जो मेरी साधना में विघ्न का काम कर रहा है। तभी आकाश से एक विद्याधर आता है, और वो विद्याधर रावण का हाथ थामकर उसको उस जल से क्या करता है, बाहर निकालकर एक तरफ लेकर चला जाता है। और उस विद्याधर को रावण नमन करता है कि आज तुम्हारे कारण क्या हो गया, जल के अंदर डूबते डूबते मैं बच गया। और नमन करते हुए उसको कहता है कि पानी एकदम शांत था, अचानक इसके अंदर ऐसा बहाव क्यों और किस लिए आया, ऐसा क्या कारण बना कि पानी के अंदर एकदम तेज बहाव आ गया। तब वो विद्याधर देव कहता है कि एक सहस्त्रांशु नाम के एक राजा है, वो अपनी रानियों के साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए इसी नदी के एक तीर पर क्या है, आए हुए हैं।
और उन्होंने क्या कर दिया, नदी के पानी को रोककर बांध बना दिया, जिसे आज के शब्दों में एनीकट नहीं कहते अपन। जैसे नदी का पानी चल रहा है तो बीच के अंदर बांध जैसा बहाव बनाकर उस पानी को रोकना, तो सहस्त्रांशु राजा ने ऐसा ही एनीकट बनाकर पानी को रोककर उसके अंदर क्या करने लग गए थे, जल क्रीड़ा करने लग गए थे। और उसके पानी रोकने से जो जल की देवी थी उसकी पीड़ा को भी वो सहस्त्रांशु राजा नहीं समझ रहा था। कुछ देर के बाद में उसने वापस उस बांध को क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि एनीकट को तोड़ दिया। तो जो ठहरा हुआ पानी था उसका फ्लो क्या बन गया था, अचानक से तेज बन गया था। और विद्याधर कहता है कि देखो इस पानी के अंदर कई सारे जो फूल नजर आ रहे थे, ये सारा सहस्त्रांशु राजा की जो जल क्रीड़ा हुई थी उसी क्रीड़ा का ये क्या है, परिणाम है। तभी रावण अपने सैनिकों को आदेश देता है क्रोध के साथ कि तुम सब जाओ और सहस्त्रांशु राजा को पकड़ कर लेकर आओ। सेना पूरी गई वहां पर, परंतु सहस्त्रांशु राजा भी एक वीर और पराक्रमी राजा था। उसके सामने उसकी सारी सेना टिक नहीं पाए और सभी वहीं पर क्या हो गए, मार खाकर उल्टे पांव के आ गए, रावण के पास भाग कर आ गए। और तभी रावण सोचता है कि अच्छा ये इनसे हार गए, मेरे पास मोहनी नाम की एक विद्या है, उस विद्या बल के आधार पर मैं क्या कर दूंगा, इस रावण को मैं बंदी बना लूंगा। इस प्रकार से अहम भाव को बनाता हुआ वो सहस्त्रांशु पर विजय पाने के लिए जाता है और अपनी विद्या बल के आधार पर सहस्त्रांशु पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है और उसको खड़ा करके वहां पर क्या करता है, उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। देखिए, पहले तो होता है बाहुबल और एक होता है विद्या बल। जब व्यक्ति का बाहुबल काम नहीं आता है तो व्यक्ति विद्या बल का सहारा लेता है। ईमानदारी से पैसा नहीं कमाए तो बेईमानी का क्या अपनाता है, रास्ता अपनाता है। तो इधर रावण भी क्या कर रहा है, ईमानदारी से युद्ध नहीं जीत पाया तो बेईमानी करते हुए विद्या बल का सहारा लेते हुए क्या करता है, सहस्त्रांशु को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद में उसकी बार बार क्या करता है, बेइज्जती करता है। तभी वहां पर आकाश में विचरण करते हुए एक गगन बाहु शतबाहु नाम के एक चारण मुनि वहां पर भ्रमण कर रहे होते हैं और नीचे के इस दृश्य को देखकर क्या करते हैं, वो आकाश से नीचे उतरते हैं। संत को आया हुआ देखकर रावण भक्ति पूर्वक उनको क्या करता है, नमन करता है। रावण साधु संतों के प्रति परम आस्थावान और परम भक्तिमान भाव रखता था और उसने वंदन नमन किया और शीश झुकाते हुए उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर क्या है, लगाया। और उसके बाद में कहता है कि हे महामुनि, आप मुझे अपना क्या समझे, दास समझे। अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं और मन में इस उत्तम भाव के लिए किधर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस माहिष्मती नगरी का पूर्व के अंदर क्या था, राजा था और मेरा नाम शतबाहु है। मैंने दीक्षा लेकर अपने आत्मा का क्या किया है, कल्याण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ा है। और मैंने अपने पुत्र सहस्त्रांशु किसे, जिसे उसने कैद किया है, उसका मैं क्या हूँ, पिता हूँ। और मैं अपने पुत्र को राजपाट देकर संयम के पद पर क्या है, विचरण किया। और जैसे मैं आकाश से जा रहा था, अपने पुत्र को कैद में देखा तो मैं क्या आ गया, नीचे आ गया। और पिता को सामने देखकर सहस्त्रांशु राजा भी क्या करता है, अपने पिता मुनि शतबाहु को नमन करता है। और रावण क्या करता है, इसके पिता संत समझकर सहस्त्रांशु को क्या कर देता है, बंधन से मुक्त कर देता है और मुक्त करके उसको क्या लगा देता है, गले लगा देता है और कहता है आज से तू मेरा क्या है, भाई है। मेरे कारण जो तुझे तकलीफें हुई, जो कष्ट हुआ, उसकी मैं क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। एक पल के अंदर ये युद्ध के अंदर था तो दूसरे पल में क्या बन गया, रावण विनम्र बन गया। जब साधु संतों का जब भी प्रसंग आता है तो रावण की हमेशा कैटेगरी क्या बन जाती है, विनम्रता की कैटेगरी बन जाती है। और फिर कहता है कि तुम जैसे जिनेश्वर भक्त अब के घर में दीक्षा लियोड़ रहे तो परिवार अपने आप के कई बन जाए, धार्मिक परिवार बनने लग जाए। तो ठीक इन्हीं तरह बिना पिताजी दीक्षा लियोड़ समझने कि भाई पूरा परिवार धर्म में माने रहेगा से मार्ग से धार्मिक परिवार में रहेगा
कष्ट किया और मैं क्या मांगू, माफी मांगू। अनजाने से ही मेरे साथ क्या, आपके साथ क्या है, बहुत बुरा मैंने कृत्य किया है। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्षमा मांगते हुए दशमुख रावण आगे बढ़ता है और इधर चारों तरफ समाचार पहुंच जाते हैं कि इन्होंने दीक्षा ले ली है। इन्होंने शतबाहु मुनि ने, तो शतबाहु मुनि ने जैसे ही दीक्षा ली, समाचार सुना तो अयोध्या के राजा, ये लंका और किष्किंधा और इधर अयोध्या नगरी, जो पुराने के अंदर अवध नाम से भी इसकी क्या है, पहचान है। और वहां अवध के अंदर राजा थे अनरण्य, और उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम क्या करना चाहते हो। अपने पुत्रों से पूछा तो बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, राजपाट तुम संभालो, क्योंकि उम्र में भी बड़ा था। परंतु बड़ा बेटा कहता कि पिताजी आप दीक्षा लेने जा रहे हो तो मैं भी संसार में नहीं उलझना चाहता, मैं भी आपके साथ क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। अब करे तो करे क्या, परिस्थिति बड़ी विकट हो गई। तब उस समय में इस राजा का एक और पुत्र था जिसका नाम था दशरथ, जो राम के पिता थे अयोध्या के अंदर। और उस समय में जब इनके पिता और भाई दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए तो उस समय में सिर्फ 1.5 महीने के, कितने, 1.5 महीने की अवस्था के अंदर दशरथ थे। और पिता ने क्या कर दिया, दशरथ के सर पर पूरा राजपाट रख कर के 1.5 महीने की इस मिलने से बालक को क्या मिल गया, राजपाट मिल गया। और पिता और भाई क्या हो गए, दीक्षा के लिए उद्यत हो गए। और सभी नगरवासी वहां पर धन्य धन्य कर रहे थे कि राजा का त्याग हो तो ऐसा हो। नहीं तो हमेशा व्यक्ति क्या बहाने बनाते हैं कि अभी तो परिवार छोटा है, बेटे की शादी नहीं हुई है, अभी कमाई नहीं है, बेटा पाँव पर नहीं खड़ा है। सारी हम क्या करते हैं, सांसारिक परिस्थितियों को सामने लेकर आ जाते हैं। परंतु जिस व्यक्ति का संकल्प मजबूत हो, चाहे परिवार हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ त्याग करके क्या हो जाता है, निकल जाता है। इधर 1.5 महीने की अवस्था के अंदर दशरथ को क्या मिल गया, राजपाट मिल गया। और जैसे ही इन लोगों की दीक्षा की बात सुनते हैं तो चारों तरफ नगरी के अंदर क्या छा जाती है, खुशी का वातावरण छा जाता है। इधर एक घटनाक्रम पूर्ण होता है। अब एक और घटनाक्रम यहाँ से शुभारंभ होता है। वो घटनाक्रम इस प्रकार है कि रावण एक बार जैसे ये दिग्विजय के लिए निकला, ये शतबाहु का प्रसंग पूरा हुआ और शतबाहु का प्रसंग पूरा होने के बाद में अपने विमान में बैठकर जा रहा था। जाते जाते उसने देखा कि किसी व्यक्ति की रोने की आवाज जोर जोर से उनके कानों में पड़ रही है। जैसे उन्होंने विमान से नीचे देखा तो जर्जर अवस्था के अंदर नारद मुनि को पड़ा हुआ उन्होंने क्या देखा, वहां पर देखा। अब नारद मुनि का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रसंग शुरू हो रहा है। तो इस तरह की उनकी हालत देखकर रावण नीचे क्या है, उतर आता है। और उधर नारद मुनि बैठे हुए क्या कर रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, अन्याय अन्याय अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इस तरह से रौद्र ज्ञान क्या है वहां पर करते हैं। और रावण उनके सम्मुख में जाकर नमन करते और कहते हैं, शीश झुका वंदन किया, स्वामी क्या है बात, जुल्म किया किसने यहाँ, किसने तोड़े दांत। वो कहता है कि हे स्वामी, आपके ऊपर ये जुल्म किसने किया और आपकी जो चमकदार दंतावली है इसको किसने यहाँ पर तोड़ा है। इस तरह मधुर शब्दों के अंदर रावण क्या है, नारद मुनि का विनय करते हुए उनसे उनके कष्टों को जानने का प्रयासरत बन रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ पास में ही एक राजनगर है, वहाँ का राजा मरुत, राजनगर मरुत राजा बड़ा ही मूर्ख और नासमझ है। वह मुख पर प्रसन्नता का भाव लाकर अनेक जीवों की क्या दे रहा है, बलि दे रहा है। जीव की हिंसा ठीक नहीं है। उसने अपने हृदय के अंदर दया का भाव धारण नहीं किया और वो कई सारे जीवों को क्या पहुंचा रहा है,
कष्ट पहुंचा रहा है। मैं वहां पर उसको समझाने के लिए गया तो उसने मेरी टांगें तोड़ दी और मेरी टांगों को तोड़ दिया। तो फिर वो कहता है कि हे दशमुख राजा, तुम तुरंत जाओ और तुरंत जाकर उस मरुत राजा को क्या करो, दंडित करो और उस होने वाली जीव हिंसा को क्या है, रोको, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ के अंदर क्या कर रहा है, बहुत से जीवों की वो बलि दे रहा है। इस तरह से जीवों को यो मारना धर्म नहीं कहलाए, करे जो हिंसा जानकर नरक लोक वह पाए। घोर नरक में वो पड़े जो करते हैं पाप, दुर्गति होती पाप से समझ लीजिए आप। मित्र आप ज्ञानी सभी उचित नहीं यह काम, समझ आप तो जाइए इसका क्या परिणाम। रहु बहाना धर्म क्या करिए जरा विचार, महापाप तुम कर रहे इन जीवों को मार। तो वहां से रावण की और नारद मुनि की जैसे वार्तालाप होता है तो रावण सीधा उस युद्ध को यज्ञ को रोकने के लिए वहां पर जाते हैं और जाकर उनको समझाते हैं कि इस तरह से हिंसा मत करो, ये हिंसा नरक की खान है, जीवों को मारोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। जो बन सकता था उसने वहां पर पूरी बातें वहां पर समझा दिया, परंतु वो कहता है कि जहां हमने सुना है उसके अनुसार ही मैं करूंगा। मरुत राजा कहता है तो इस तरह से वो नहीं मानता है तो दशानन क्या करता है, अपना रौद्र रूप दिखाता है और रौद्र रूप दिखाकर उस यज्ञ को क्या कर देता है, भंग कर देता है। जिस यज्ञ के लिए वो जीवों की हिंसा दे रहा था उस यज्ञ को ही क्या कर देता है, भंग कर देता है और मरुत राजा को कैद करके उसके सामने क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। अब रावण के बारे में दूसरे रामायण के अंदर क्या बातें आती है कि वो यज्ञ का विरोधी है। एक्चुअली वो यज्ञ का विरोधी नहीं, यज्ञ के निमित्त जो हिंसा होती थी उस हिंसाओं का क्या था, विरोधी था। कि यज्ञ करना जैसा जिसका विधान है वो बात अलग है, परंतु यज्ञ के निमित्त में अनंत जीवों की बलि देना ये धर्म नहीं, यह अधर्म है। रावण क्या समझाता है, ये धर्म नहीं अधर्म है। और नारद मुनि के कहने पर ही वो क्या करता था, ऐसे कार्य करता था। तो इधर हिंसा रुकवाने के बाद में वो वापस नारद मुनि के पास जाता है और जाकर नारद मुनि से कहता है कि हे मुनिराज, मैंने वो काम तो कर दिया है, परंतु आप मुझे बताइए कि ऐसे पाप वाली यज्ञ क्रिया जिसके अंदर इतने जीवों की बलि दी जा रही है, ये जीव हिंसा की प्रथा कब और किसने शुरू की, ऐसा निमित्त कैसे और किस तरह से बना। तब रावण के निवेदन पर नारद मुनि उनको एक कहानी सुनाते हैं कि यह किस लिए और किस तरह से, किन कारणों की वजह से यह हिंसक यज्ञों की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रसंग थोड़ा लंबा है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो ध्यानपूर्वक इसको सुनना। कहते हैं कि शुक्तमती नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी और अभिचंद्र नाम का वहाँ का राजा था। उस राजा का वसु नाम का एक बड़ा ज्ञानी और गुणवान पुत्र होता है और उसी नगरी के अंदर क्षीर कदम नाम के एक उपाध्याय ज्ञानी गुरु रहते थे और उनके पुत्र का नाम था पर्वत। और इधर मंत्री, जो उनका मंत्री था, उस मंत्री का पुत्र था जिसका नाम था नारद, यानी कि मैं स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं, 3 हो गए। कौन, एक तो राजा का बेटा, एक उपाध्याय का बेटा और एक मंत्री का बेटा। राजा का बेटे का नाम वसु, राजा के बेटे का नाम वसु और उपाध्याय के पुत्र का नाम पर्वत और स्वयं इनका नाम नारद। अब ये तीनों ही वहां पर क्या होते हैं, अपने गुरु के साथ में ज्ञान को ग्रहण करते हैं। देखो, मंत्री का पुत्र भी है, उपाध्याय का पुत्र भी है, राजा का पुत्र भी है, तीनों मिलकर क्षीर कदम जो उपाध्याय है उनके पास में रहकर क्या करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक रात वे खुले आसमान के अंदर सो रहे थे, तभी वहां पर जंगाचरण 2 संत आकाश से गमन कर रहे थे और उनकी नजर इन तीनों पर पड़ी। तो एक मुनि दूसरे से कहते हैं कि ये जो 3 यहाँ पर सो रहे हैं, इन 3 में से 2 तो जाएगा नरक गति के अंदर और 1 जाएगा स्वर्ग गति के अंदर। ये बातें कौन सुन लेता है, नारद नहीं, इनके जो गुरु है
उपाध्याय क्षीर कदम वो क्या है, ये बात सुन लेते, क्योंकि वो तीनों तो निद्रा के अंदर थे और इधर उनके जो गुरु उपाध्याय थे वो इस बात को सुन लेते हैं और उनके मन में एक ही भाव आता है कि अब क्या करी जाए, परीक्षा ली जाए कि इन तीनों में से नरक जाने वाला कौन है और स्वर्ग में जाने वाला कौन है। तो वो क्या कहते हैं, गुरु अगले दिन सुबह आटा मंगवाते हैं और आटे को गूंथ कर मुर्गे का आकार क्या है, आटे को देते हैं, मुर्गी जो होती है ना उसका रूप और आकार उस आटे को गूंथ कर देते हैं और तीनों शिष्यों को कहा कि तुम जहां कोई भी इनको नहीं देखता हो ऐसे स्थान पर जाकर तुम क्या कर दो, इन तीनों मुर्गे को मार दो और मारकर तुम वापस मेरे पास आओ, मैं तुम तीनों का इंतजार यहीं पर कर रहा हूँ। गुरु ने क्या कहा, कोई भी नहीं देखता हो उस स्थान पर जाकर इन मुर्गों को मार देना। तीनों चलकर वन के अंदर गए और दो तो रास्ते में ही मार देते और नारद मन में सोचता कि ये तो अत्याचार है। परम प्रभु परमात्मा चारों तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए, अब केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी के सामने तो सारी दुनिया उनके आंखों की नजरों के सामने, तो नारद मुनि सोचते कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर प्रभु की दृष्टि न हो। तो इस तरह से उनके भीतर में क्या आ जाता है, जीव दया का भाव आ जाता है और वो बिना मारे ही उस मुर्गे को वापस गुरु के पास लेकर आ जाते हैं और जो वसु था वो थोड़ी दूर में जाकर मुर्गे को मार देता है। तो इस तरह से वापस जब लौटते हैं तो गुरु क्या है, समझ जाते हैं कि जो हिंसा करने वाला होता है वो कहाँ जाने वाला होता है और जो हिंसा नहीं करने वाला होता है स्वर्ग में जाने वाला होता है। तो उनके उपाध्याय ने, बल्कि उनका खुद का पुत्र भी साथ में था, फिर भी उन्होंने क्या लगा दिया, अपने पुत्रों के भविष्य, अपने शिष्यों के भविष्य को पहचान लिया। फिर वो उसके बाद में सोचते हैं कि ये दोनों तो मूर्ख है, राजा का बेटा और मेरा खुद का बेटा मूर्ख है और ये भविष्य में नरक जाने वाला है। इन मूर्खों को ज्ञान देने से क्या लाभ, इन मूर्खों को ज्ञान देने से क्या लाभ। तो उन्होंने ज्ञान बीच में ही छोड़ दिया और स्वयं क्या हो गए, प्रवर्जित हो गए। दीक्षा लेकर वो तो अपना आत्म कल्याण करने के लिए निकल गए। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये चर्चाएं चलने लगी और कुछ ही वर्षों के बाद में जो क्षीर कदम जो गुरु दीक्षा ले चुके थे वो क्या हो गया, स्वर्ग के अंदर चले गए। और उनके चले जाने के बाद में इधर राजा में क्या हो गया, मर गया और इधर इनका मंत्री का जो पिता था, नारद का जो पिता था, तीनों का क्या हो गया, अवसान हो गया, यानी कि जनरेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जो बच्चे थे अब उनमें से क्या बन गए, एक राजा बन गया, एक गुरु बन गया और इधर अपने नारद जी तो वैसे भी मंत्री हो चाहे महामंत्री हो, चारों तरफ घूमने वाले प्रवृत्ति के थे। और एक बार जो वसु नाम का जो राजा है जंगल के अंदर आखेट करने के लिए जाता है और उसके साथ में अपने मंत्री जो क्षीर कदम जो उसका पुत्र था पर्वत, उसको भी अपने साथ लेकर जाता है। हिरण को मारने के लिए एक बार वो क्या करता है, बाण चलाता है, परंतु वो बाण हिरण को नहीं लगता, वो जाकर एक शिला को लग जाता है, स्फटिक शिला। स्फटिक शिला क्या होती है, आर पार नजर आने वाली स्फटिक शिला होती है। वो सामने पड़ा भी हो तो वो हमें नजर नहीं आता है। इस तरह से प्योर जो स्फटिक शिला होती है उसके ये लक्षण होते हैं। तो उसने तीर चलाया तो हिरण मरा ही नहीं, क्योंकि स्फटिक शिला के उस पार क्या था, हिरण था। तो इस स्फटिक शिला को देखते ही वसु के मन में क्या आ गया, एक ही भाव आया कि इस स्फटिक शिला का मैं क्या बनाऊं, सिंहासन बनाओ और अपने राज दरबार के अंदर रखो। उसने कुशल कारीगरों से क्या किया, उस सिंहासन को बनाकर अपने दरबार के अंदर रखा। और जब वो दरबार के अंदर बैठता था तो जमीन से ऊपर क्या आता था, वो जमीन से ऊपर बैठा हुआ सभी को नजर आता था। जैसे ये समझ लीजिए ये पाटा है, अगर ये स्फटिक शिला का हो तो आपको क्या नजर आएगा कि मैं किसी भी वस्तु पर नहीं बैठा हूँ। तो सारे प्रजा में क्या जा रहा था संदेश कि ये जो राजा है बड़ा चमत्कारी है, जो अधर शिला के अंदर क्या है, बैठा हुआ था। इसके पीछे का जो साइंटिफिक तरीका था वो किसी को भी
पता नहीं चला, परंतु सभी लोग क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे कि अपना राजा तो बड़ा चमत्कारी महापुरुष है, महासिद्धिशाली है, महावैभवशाली है। तो इस तरह से वहां पर चल रहा था। एक बार जो पर्वत नाम का जो गुरु था, वो अपने गुरुकुल के अंदर ज्ञान दे रहा था। एक शब्द होता है अज। अज का मतलब होता है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहां पर यह पर्वत अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए कहता है कि अज का मतलब होता है बकरा। अज का मतलब बकरा होता है। तो तभी जब ये ज्ञान दे रहा था तो नारद वहां पर आकर कहता है कि हे मूर्ख, तुम अज को बकरा कहकर क्यों लोगों को भ्रमित कह रहे हो। तो इस तरह से जब उसने कहा कि तुम उल्टा ज्ञान दे रहे हो, तो उसका भी क्या हो गया, क्रोध भाव जग गया। कहा कि अज का मतलब बकरा नहीं, अज का मतलब होता है धान। अज को धान भी कहते हैं। तो जो अजय यष्टव्यम यज्ञ के अंदर जो डालते हैं, तो अज का मतलब उसने बकरा नहीं कहा, बल्कि अज का तात्पर्य होता है कि यज्ञ के अंदर क्या डाला जाए, धान डाला जाए। तो उसने क्या ग्रहण कर लिया भाव कि अज का मतलब बकरा। तो इस तरह से वो ज्ञान दे रहा था। तो वहां पर पर्वत भी क्या हो जाता है, क्रोध में आ जाता है कि हे नारद, तू मुझे ज्ञान मत दे, अटे गुरु कौन हो, मैं हूँ, तो गुरु कौन है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है। और भिड़ंत होने के बाद में विवाद बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर उन दोनों के बाद में कहते हैं कि हम दोनों में जो झूठा होगा वो क्या करेगा, अपनी जीभ को कटवाएगा। इन दोनों के बीच में शर्त लग गई कि जो झूठा होगा वो झूठा क्या करेगा, अपनी जीभ को कटवाएगा। और इधर पर्वत क्या करता है, दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और माँ के पास जाकर सारी बातों को क्या है, बता देता है। अब उसकी माँ तो जानती है कि अज का मतलब धान होता है, अज का मतलब बकरा नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, विवाद हो गई। तो माँ कहती है कि अब करे तो करे क्या, बेटे को तो बचाना है। और माँ का मन ही ऐसा होता है, बेटे को बचाने के लिए माँ कौन सी भी सीमा को लांघ दे देती है। तो इसी तरह यहाँ पर इस वसु पर्वत की माता भी सीमा को लांघते हुए राजा के पास जाती है वसु, और जाकर कहती है कि आप मेरे पुत्र को क्या है, बचा लीजिए। और आप क्या कहना, अज का मतलब बकरा ही होता है। राजा को भी जाकर क्या कर दिया उसने, सेटअप कर दिया। तो उसके बाद में अपनी गुरु माँ की बात को मानकर राजा वसु उस अज का मतलब धान नहीं बताकर क्या बताता है, बकरा बताता है। और वो भी मोह के वशीभूत होकर वो क्या करता है, ऐसी दुर्व्याख्या करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वसु राजा वहां से मरकर 7वीं नरगति में क्या है, जाता है। क्योंकि जब राजा न्याय के सिंहासन पर बैठता है और न्याय के सिंहासन पर बैठकर अन्याय करता है, तो उस राजा की बहुत बड़ी क्या होती है, दुर्गति होती है। जैसे ही उसने कहा कि अज का मतलब बकरा होता है, तो जिस अधर शिला पर वो बैठा हुआ था, वो शिला क्या हो गई, देवताओं ने आकाश से आकर जोर से वहां से क्या हटवा दी, उस शिला को हटवा दी। जैसे ही वो शिला हटी तो उसकी सारी पोले भी क्या है, खुल गई और वहां से जोर से नीचे गिरा। और नीचे गिरते ही वो वहां से मरकर क्या हो गया, नरक गति के अंदर गया। और इधर जो पर्वत था जिसकी जीभ कटने वाली थी, वो देखे अगर अजय मर गया तो कौन बचे, तो वो वहां से क्या हो गया, नगर छोड़कर एक छक के अंदर वहां से भाग गया। कहते हैं कि वसु राजा के मरने के बाद में एक एक करके 8 उसकी जो पीढ़ियां थी, जो भी उस नगर के अंदर सिंहासन पर बैठा, उसका क्या हो जाता था, वध हो जाता था। पाप एक ने किया और उसमें आने वाली 8 पीढ़ी तक उसकी क्या कर रही थी, उस पाप का भुगतान कर रही थी। जो भी उस सिंहासन पर बैठा, देखकर लोग मिलकर उसको क्या कर देते हैं, उसके खेल का खात्मा कर देते थे। और 9वां 8 पीढ़ी तो खत्म हो गई, 9वीं पीढ़ी जो सुवसु नाम का व्यक्ति था, राजा था, वो सोचा कि अभी बैठा था अपने खत्म कर देगा। तब तो इन तरफ पहले राजपाट 6 महीना भटो भाग निकलो। तो वहां से भागकर नागपुर के अंदर क्या है, आ जाता है। और नागपुर के अंदर आकर
अपना राजपाट चलाने की कोशिश करता है। और इस सुवसु का एक और पुत्र यानी कि 10वीं पीढ़ी बृहध्वज भी क्या करता है, सिंहासन को त्याग कर मथुरा के अंदर चला जाता है। और पीछे जो पर्वत जो गुरुपुत्र था वो चलता चलता एक महाकाल नाम के असुर के पास क्या है, चला जाता है। और जो भी कोई व्यक्ति उस महाकाल असुर के पास जाता तो वो अपनी बातों में उलझाकर उस व्यक्ति को क्या कर लेता, अपने वशीभूत कर लेता था। तो इधर पर्वत को भी क्या चाहिए था, कोई ना कोई ठिकाने की जरूरत थी, और इधर महाकाल असुर को भी क्या था, कोई ना कोई सहयोगी की जरूरत थी। कहते हैं दुष्ट और दुष्ट व्यक्ति की क्या हो जाती है, गाड़ी जम जाती है। पापी और पापी की संगति मिल जाए तो फिर चारों तरफ पाप का बोलबाला हो जाता है। तभी वहां पर रावण पूछता है कि हे प्रभु, ये हिंसक यज्ञ कैसे हुई, ये तो मैं समझ गया, आपने यहाँ पर महाकाल असुर का जो नाम लिया इसका क्या माज है, इसका यहाँ पर क्या रोल है, उसकी भी आप क्या बताइए मुझे, क्या इतिहास है, क्या कहानी है, आप मुझे बताइए। तो मुनि कहते हैं कि चारण युगल नगर के अंदर अयोध्या नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके सुंदर एवं कोयल की आवाज वाली दिति नाम की क्या थी, एक रानी थी। ध्यान देना कहानी को, क्योंकि बहुत बार ये कहानी आपने सुनी होगी, परंतु जैन दर्शन के हिसाब से ये कहानी कैसी ये समझना। अयोध्या नाम का राजा दिति नाम की क्या थी, उसकी रानी थी। और उस दिति नाम की रानी थी और उनके सुलसा नाम की एक सुंदर और सुशील कन्या थी, जिसकी आंखें झील की तरह लगती थी। महाराज अयोध्या ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचवाया और दूर दूर के देशों के राजाओं को क्या दिया, स्वयंवर के अंदर निमंत्रण दिया। तो वही एक सगर नाम का राजा था, वो भी क्या करता है, उस स्वयंवर के अंदर भाग लेता है। तो जो राजा आते थे तो राजा के दूत और दूतियां होते थे, वो क्या करते थे, जहाँ भी वो जाते थे तो पूरे नगर के अंदर उनकी गुप्तचरी का काम करते थे। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या गुप्त रहस्य है, वो सारी बातें क्या करते थे, खोजबीन कर लाकर राजा को पूरा रिपोर्ट्स वो वहाँ पर देते थे। तो उस सगर नाम का जो राजा है उसकी एक दूती थी जिसका नाम मंदोदरी था। रावण की पत्नी नहीं थी, एक अलग मंदोदरी थी। तो ये मंदोदरी क्या करती थी, बिना काम के राजमहल के अंदर चारों तरफ घूमती थी। और सगर राजा भी बड़ा प्रभावशाली था, तो सगर राजा की दूती मान के इसको कोई भी रोक टोक नहीं करते थे। तो ये जहाँ बनता जैसा बनता वहाँ पर क्या है, घूमती हुई जाती थी। और घूमते घूमते ये एक बगीचे के अंदर पहुंची। उस बगीचे के अंदर पहले से ही सुलसा और अपनी माँ दिति के साथ क्या है, वहां पर बैठी हुई थी। और एकांत स्थान में बैठकर वो दोनों क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये मंदोदरी भी क्या हो जाती है, वहां पर छिपकर बैठ जाती है, वो इन दोनों की क्या है, बातें सुनती है। तो वहां पर एक बड़ी सुंदर कविता बनी है, तो आप ध्यान से सुनिए। आए थे श्री आदिनाथ तब से कहूँ मैं बात, भरत बाहुबली वीर पुत्र पाए थे। उनके ही वंश चले सूर्य सोम पुत्र मिले, तृण बिंदु सोम सूर्य अयोध्या में जाए थे। कि अयोध्या में बिंदु सत्य यशा सुंदरी, तृण बिंदु उसको तो भाग्य बनाए थे। सुत हुआ मधुपिंग देखा एक बार यहाँ, अमृत मेरे तो मन तेरे लिए छाए थे। अमृत मेरे लिए मन तेरे लिए छाए थे। यानी कि उसकी माँ कहती है कि बेटी सुलसा, भगवान आदिनाथ के समय की बात मैं कहती हूँ कि भगवान आदिनाथ के भरत व बाहुबली नाम के दो बहुत ही बलशाली पुत्र थे। ऐसे तो 100 पुत्र थे, परंतु भरत और बाहुबली बल के अंदर अद्वितीय कहलाते हैं। उनके वंश के अंदर सूर्य और सोम नाम के क्या हुए, 2 सुयोग्य पुत्र हुए, जिनके नाम से ही सूर्य वंश और सोम वंश यानी कि चंद्रवंश चला। और कहते हैं कि सोम के तृणबिंदु और सूर्य के तेरे पिता अयोध्यन, यानी कि इनकी वंशावली जो है अयोध्या की, वो भगवान आदिनाथ की वंशावली के अंदर आती है। तो कहती है कि अयोध्यन हुए और इनकी बहन सत्य यशा का विवाह तृणबिंदु के साथ हुआ।
उनके मधुपिंग नाम का क्या हुआ है, एक पुत्र हुआ है। मेरी इच्छा है कि बेटी तेरा विवाह मधुपिंग के साथ हो, क्योंकि मधुपिंग वीर एवं बलशाली है। जब वो अपना वीरत्व का प्रदर्शन करता है तो सारे ही क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। तो माँ क्या कहती है कि बेटी तेरा स्वयंवर तो है, परंतु जो मैंने सत्य देखा है उस सत्य को क्या है, तुम स्वीकार करो। इधर इन दोनों की बातें चल रही है और उधर क्या कर रही है वो दूसरी, वो सारी बातों को वहां पर सुन रही है। कथा पूरी करें या कल के लिए कंटिन्यू करें? आप लोग बोलता है हाँ? नहीं, आप लोगों को कई सुविधा है मेरे साथ बताओ तो कंटिन्यू करूँ या फिर कालरवास छोड़ा? बाकी कंटिन्यू बोलो तो सही। हाँ 5-10 मिनट तो आराम ज़्यादा ही लगा। नहीं तो जो आप लोगों की भावना, कोई कहानी थोड़ी लंबी है क्योंकि अभी मेरे साथी कहीं है बहुत थोड़ा लंबो इतिहास चलेगा, क्योंकि असुर की निकल गई, ये बहुत सारा पाप करे टिकर करे, ये सारा वर्णन अटे आ जाएगा। और इस साथ धीरे धीरे अपनी फर्स्ट जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर अटे पूरा हो जाएगा। हाँ सर, बोलिए श्रवण भगवान महावीर।